जय श्री राधे दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्रिय दोस्तों, हनुमान जी सीता की खोज के लिए निकले और निडर होकर माता सीता की खोज की। यह रोचक और रामायण के सुंदर पाठ की यह कथा लेकर आए हूँ। दोस्तों आइए देर न करते हुए कथा के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की प्रिय दोस्तों ये रोचक कथा मैं आपके लिए सुना रहा हूँ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अड़ग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम जी की पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूं, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। दोस्तों, इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। प्रिय दोस्तों, हनुमान जी वाटिका में प्रवेश करते हैं और आगे की कथा वो है। अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे पर कोटों से घिरी हुई थी। दोस्तों, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चहार दीवार पर चढ़ गए। चहार दीवार पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहाँ साल अशोक, निम और चंबा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुबार नागकेश्वर और बंदर के मोह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। प्रिय दोस्तों, मंजरियों से युक्त वे सभी वृक्ष सत लताओं से अवेतिष्ट हो रहे थे। हनुमान जी पितचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। प्रिय भक्तों, वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान बढ़ने वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। दोस्तों, और नाना प्रकार के पक्षियों की कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के हिमंगों, विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र कानों से अलंकृत थी और नदोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्ष और से व्याप्त हुए उस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और ब्रह्म सेवन करते थे। प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, मृग और द्रज पक्षी मत्र हो उठते थे। मत वाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहा करता था। वाटिका जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों वाली बावड़ियाँ थीं, जो उत्तम जल और मणिमय स्वप्नों से युक्त थीं। जल के नीचे की फर्श टिप मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सर्वमणि एवं वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रिय दोस्तों, उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। प्रिय भक्तों, तदंतर महाकपि हनुमान ने एक सर्ववर्णमयी सिसंपा अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत लताविनों और गणतियों पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सर्ववर्णमयी देविकाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई
विदेहन नंदिनी सीता को देख लूं, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती होगी। यह प्रातःकाल की संध्यों पसाना का समय है और संध्या कालीन उपासक के लिए विदेही आवश्यक ही यहाँ पर पधारेंगी। प्रिय दोस्तों, ऐसा सोचते ही हुए महात्मा श्री हनुमान जी नरेंद्र पत्नी श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता के शुभ आगमन की प्रतीक्षा में उत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन का दृष्टिगत करते रहे। प्रिय भक्तों, उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खम्भों वाला गोलाकार प्रासाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान स्रोत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी थीं तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनाई गई थीं। इनकी दृष्टि वहाँ पर एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए हुए राक्षसी से घिरी हुई थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्पकर्णी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक में पीड़ित, दुख और संतप्त और स्वार्था क्षीणकाय हो रही थी। उपवास में दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रिय दोस्तों, वह शोक में, चिंता में मगन हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रिय भक्तों, काली नांगन के समान कोटी के नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी ने उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पर पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि वो प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो ना हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से ही निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं की खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित आदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। प्रिय दोस्तों, ऐसी पति परायण साध्वी देवी माता सीता सम्मुख तीनों लोकों का राज और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। प्रिय दोस्तों, ऐसे पति परायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापवित्र महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहा कष्ट भोग रही हैं। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या से सुख वैभव का परित्याग करके श्री रामचंद्र जी के साथ बन के कष्टों को सहकर झेल लेने के लिए चली आई थीं। प्रिय भक्तों, और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ, वही सीता आज इस राक्षसी के घेरे में फंस कर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख कर कांटा हो गई हैं। किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आँच आने नहीं दिया। इसमें संदेह नहीं है, यदि उन्होंने रावण के कुत्सय प्रस्ताव को स्वीकार किया होता तो आज इनकी यह दिशा नहीं होती।
राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, यही इसी बात से सिद्ध होता है कि ये ना तो अशोक वाटिका की सुरम्भ शोभा को निहार रही हैं और ना ही इन्हें घेर कर बैठी हुई निश्चरियों को इनकी एक टक दृष्टि से पृथ्वी में श्री राम की छवि को निहार रही हैं। बस श्री राम की छवि के लिए व्याकुल है माता सीता। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवनसुत के नेत्रों में असुंधरा प्रभावित हो चली। वे शुद्धबोध भूल कर निरंतर आंसू बहाने लगीं। कभी वो सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी श्री रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतरते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की ललिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान जी को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। ये चैतन्य होकर ऐसी मुक्त युक्ति पर विचार करने लगी कि जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेह पहुंचा जाया सके। प्रिय भक्तों, श्री रामचंद्र जी की ये पुराण कथा सीता की खोज श्री हनुमान जी ने की, मैंने आपके लिए सुनाई। प्रिय दोस्तों, आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारे इस कहानी में कोई त्रुटि हो गई हो, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल पर हर रोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय सिया राम।